देखो इसमें गुण यूज करना है, डायरेक्ट गुना नहीं करना है, कुछ इसमें गुण है, प्रॉपर्टी है, उसको यूज करके इसको गुना करना है। जैसे हम बताए हैं एक तो 3 गुने 4 को हम 4 गुने 3 लिख सकते हैं, तो इसको क्या नाम दिया जाए? क्रम विनिमय। पढ़ाया गया है ना, इसको क्या नाम दोगे? क्रम विनिमय। उलट कर गुना करोगे तो इसी तरह से यहां देखो, यह एगो हो गया, प्लस से अलग हो जाता है, प्लस या माइनस से क्या होता है? अलग हो जाता है। एक तो यहां से यहां तक है, दूगो है, दोनों में कोई एक जैसा दिखाई दे रहा है? हमको दिखाई दे रहा है -48, -48 इसमें भी है और -48 इसमें भी है। ये दो भाग हो गया है, बंटवारा प्लस कर दिया, प्लस क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया है। एक तो उधर हो गया, एक तो इधर हो गया। पहला घर यह है और दूसरा घर यह है, तो बोलो दोनों घर में एक ही आदमी कौन है? -48। तो दोनों घर में एक ही आदमी है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो -48 को बाहर निकाल दो, एक ही रहेगा तब निकालना है, निकल गया। अब पोस्ट यूज करेंगे, यहाँ क्या बचेगा? 26 बचेगा, बचेगा ना, तो 26, इसमें 48 निकल चुका है, क्या बचेगा? -36, तो -36 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि हम 48 निकाले हैं। अब घटा दो तो -48, यहाँ क्या के सिंबल है? गुना। 26 में से 36 जाएगा तो क्या होगा? -10, -10 होगा। अब माइनस को माइनस से गुना करो, क्या के चिन्ह हो जाएगा? प्लस के। और 48 को 10 से गुना करोगे तो हो जाएगा 480। बोलो -480 कितना आसान है। नहीं तो इसको गुना करो, फिर इसको गुना करो, फिर जोड़ घटाव करो, लंबा जाता ना। इस तरह से प्रॉपर्टी देख लेना कि कुछ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यूज हुआ है। समझ में आया? बी नंबर देखो, इसमें अलग नहीं हो रहा है, अलग हो रहा है, सब काम है गुना गुना। तो सबसे पहले हम गुना करेंगे, 53 को नहीं करेंगे, 8 को 125 से गुना करेंगे, क्योंकि 0 प्राप्त होने वाला है। 125 को कैसे गुना करेंगे? 8 से। देखो 125 को 8 से गुना करोगे तो 8 5 40, 8 दूना 16, 4 20, हासिल 2, 8 एकम 8 2 10, 1000। तो 0 आ गया ना। तो पहले हम गुना करेंगे 8 को -125 से, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? ई है प्लस, हाई है माइनस, तो प्लस माइनस -1000। गुने का करना है 53। अब 1 और 53 को गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 53 ही हो जाएगा। कई गो 0? 1 2 3, तो 3 गो 0 बैठा दो। यह है माइनस, यह है प्लस, तो माइनस प्लस। बोलो है ना आसान है? कोई दिक्कत? चलो 2 समझ में आया। बनाना है तो बना लो इसको। अब देखो सी नंबर, सी में क्या है? सब गुना में है ना, सब क्या है? गुना में है। तो ऐसे ही गुना नहीं कर दोगे कि 15 को 25 से, फिर 25 को 4 से, फिर उसको 10 से, नहीं। खोजना है 0, 100 खोजना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 पर 0 आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है 25 को 4 से गुना करोगे, 25 चौका आ रहा है ना 100, तो लिखेंगे 15 सी नंबर, 15 गुने 25 चौका 100 माइनस माइनस प्लस 100 गुने -10। अब देखो फिर 100 को 10 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस, तो 15 गुने -1000। अब 15 को कैसे गुना करोगे? 1 से, तो 1 से गुना करेंगे तो वही ना हो जाएगा, 15 के 15 ही रहेगा।
प्लस माइनस माइनस, कई जीरो है। इस तरह से ध्यान देना है गुना करने के लिए, ऐसे ही नहीं गुना कर दोगे। इसको डायरेक्ट गुना कर दो। डी नंबर 102 को कैसे गुना करना है? 41 से। तो 2 0 1 8 0 4, तो 2 8 1 4, तो डी नंबर के आंसर हो जाएगा 41 82 माइनस प्लस माइनस। अब ई नंबर देखो, देखो ई नंबर पहला जैसा है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है ना। यहाँ बीच में का के सिंबल आ गया है प्लस के, तो यहाँ से यहाँ एगो हो जाएगा पहला घर है, और यहाँ से यहाँ दूसरा घर, तो दोनों में एक के दिखाई दे रहा है कुछ, देखो ठीक से क्या दिखाई दे रहा है? 625 तो दिखाई दे रहा है, बट यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, तो उससे कुछ दिक्कत नहीं है। 625 निकाल लो बाहर, तो अंदर बच जाएगा -35, यहाँ 12 पोस्ट दे देंगे, -35 माइनस कट गया इस तरह से -35, ठीक है ना। यहाँ 625 निकला है, केवल माइनस नहीं ना निकला है, क्या निकाले हम? केवल 625, तो यह माइनस है प्लस, तो माइनस प्लस -65। अब 625 गुने ये भी माइनस दोनों जुट जाएगा, तो 5 5 10 और 6 3 10 -100 हो जाएगा। तो 625 को 1 से गुना करोगे, 625 कई गो जीरो है? 2 गो, तो 2 गो जीरो दे दे रहा है, प्लस माइनस माइनस। फिर से एक बार देख लो, 625 यहाँ भी है, 625 यहाँ भी है, और यहाँ क्या है? प्लस, तो कॉमन उसको कहा जाता है, आगे चैप्टर में पढ़ाई होगा कॉमन कैसे लिया जाता है। तो 625 को हम निकाल लेंगे, तो निकाल लिए, तो इसमें बचा, इस घर में बचा केवल -35, इस घर से निकाले हैं केवल 625, माइनस को नहीं निकाले हो, नहीं ना निकाले हो, तो माइनस तो रह जाएगा, तो ई माइनस है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, ई भी माइनस, तो बता चुके हैं माइनस माइनस जुटता है, बट सिंबल का के रहेगा? माइनस के रहेगा। तो 65 और 35 जोड़ोगे तो 100, आप 625 को 1 से गुना करो तो 625 हो जाएगा, और 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो दे देना है, ये प्लस माइनस माइनस। अब देखो एक बिल्कुल आसान है, 7 को 5 से गुना करोगे तो 7 बचे 35, कई गो जीरो? 1 ठो। फिर 7 को 2 से गुना कर दो तो 7 दूना, ये कोष्ट है, ये घर है, तो 7 जो जाएगा तो इसके पास भी जाएगा, और 7 से इसके पास भी गुना करना है, दोनों के पास गुना करना है। तो 7 को 2 से गुना कर दो तो 7 दूना 14, अब घटा दो, 10 में से 4 गया 6, 4 में से गया 3, 336, और नहीं तो 50 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा? 48 में 7 से गुना कर दो, 8 सत्ते 56 हासिल, 5 7 28 5 33 336, ठीक है ना। इसको डी नंबर के भी तुम कर सकते थे इसी तरह से, एफ नंबर -41 है ना, तो 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2, लिख सकते हैं ना। अब 41 को 100 से गुना करो तो माइनस प्लस माइनस, 41 पर 2 जीरो, ठीक है। फिर 41 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 4 दूना 8, और दोनों जुटेगा, माइनस माइनस जुटता है और चिन्ह का के रहेगा? माइनस के ही रहेगा। देखो उतना ही आंसर आया कि नहीं आया? तो ये तो नॉर्मली गुना था तो कर सकते थे, ऐसे भी नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। एफ नंबर तक क्लियर? 2 और है बनाओ, तो फिर हम बना रहे हैं, तो देख लो
अब जी नंबर इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दो, जी क्या है, -17 गुने -29। तो माइनस को माइनस से गुना करो, चिन्ह तो प्लस के होने वाला है, तो तुम डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो। 29 को 17 से गुना कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन कहा है कि कुछ प्रॉपर्टी यूज करना है, गुण यूज करना है। तो ध्यान दो, -17 गुने, क्या हम 29 को लिख सकते हैं -30 + 1? बोलो, लिख सकते हैं? लिख सकते हो, 29 को लिख सकते हो -30 + 1। माइनस प्लस घटेगा तो 30 में से एक जाएगा 29, और जो 12 होता है उसी का चिन्ह होगा, तो लिख देंगे। अब इसको गुना कर दो, 17 को 3 से, 17 बोलो 51 होगा ना। माइनस माइनस प्लस, एक तो जीरो है, जीरो लिख दोगे। -17 + 1 तो -17। अब घटा दो, 10 में से 7 गया, 3, 1 में जीरो, तो जीरो में से नहीं जाएगा तो हासिल जाएगा 10, 10 में से जाएगा 9, आगे हो जाएगा 4। जो 12 है उसी का सिंबल होगा, 510 12 है तो 510 का सिंबल होगा। नहीं तो ऐसे गुना करो तो 7 9 63 की 3 हासिल 6, 7 दूना 14 और 6 20। 1 को 9 से गुना करोगे 9, 1 को 2 से गुना करोगे 2, 3 9 4। बात समझ में है ना। दोनों एक ही चीज है, बट प्रॉपर्टी यूज कर लेना है। अब देखो एच नंबर, एच नंबर में अकेला घर है कि 2 घर है? कई गो है? 2 गो है। प्लस से अलग होता है ना। देखो यहाँ गुना है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ से यहाँ एक ही चीज है। याद रखना, प्लस माइनस अलग होता है, गुना से अलग नहीं होता है। एक तो यहाँ है, दोनों में एक ही चीज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है 57। क्या दिखाई दे रहा है? एच नंबर 57 निकाल लो बाहरी। अंदर केवल 57 निकाले हैं, माइनस नहीं निकाले हैं, तो यहाँ बचेगा -1 बचेगा ना। तो माइनस को माइनस से गुना करो तो चिंता क्या हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा प्लस में। और वहां 57 अकेले था, अब निकल जाएगा तो वहां 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1, तो +1। तो 19 में 1 जोड़ो, कितना जाएगा? 20, गुना कर दो, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 लिया 11, 1 तो 0 छोड़ के 1140। फिर से एक बार समझ लो, कभी भी अलग होगा तो प्लस या माइनस अलग होगा, बीच में गुना का चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो देखो -57 है, बीच में क्या के चिन्ह दिया है? गुना, फिर -19, तो ये एक ही में है, ठीक है ना। यह प्लस दे दिया 57, तो ये अलग हो गया। इसमें भी 57 है, इसमें भी 57 है, तो हम 57 को बाहर निकाल लेंगे। तो केवल 57 निकाले, माइनस तो रह जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस। 57 निकल गया तो 19 बचेगा, और 57 निकल गया तो क्या बचेगा? 1। 19 है 20। चलो बना लो। यह सिंबल भरना है 3 गो, ठीक है ना। जैसे में समझ लो थोड़ा सा, 3 और 4, तो जिधर 12 होता है उधर मुंह खुला होता है, और जिधर छोटा होगा उधर मुंह बंद रहेगा। कोई लिखेगा नहीं, अभी समझो। तो सबसे पहले हमको भरना है कि कौन 12 है कौन छोटा है। ऐसे पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, तो पहले सोल्व करोगे। तो पहले हम सोल्व कर लेंगे, इधर वाले को सोल्व करते हैं। तो 5 में से पहले कोष्ट वाला काम होता है, पहले किसका काम करोगे? कोष्ट का। तो 5 में से 2 जाएगा 3, प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में 3 होगा,
तो 3 को 8 से गुना करोगे 24, यानी इधर प्राप्त हो गया हमको उस साइड 24। यह भरना है तो यहाँ तो रहेगा, रफ में करना ये सब, फाइनल आंसर यहाँ भर देंगे हम। फिर 5 को 8 से गुना करो, 50 है 40, या इसमें भी 2 को बन रहा है ना, तो 8 को हम बाहर निकाल सकते हैं, बट उतना करने की आवश्यकता नहीं, छोटा गुना है ना। तो 50 है 40 और 2 है 16, तो इधर है 24, 10 में से 6 गया 4, हाई का हो गया 3 में से गया 2, बोलो इधर भी 24 इधर भी 24, तो कौन वाला भराएगा? तो बराबर भर देंगे। इसी तरह से तुमको चारों क्वेश्चन को सोल्व करना है, हो जाएगा? तो चलो खुद से सोल्व करो और फिर बोर्ड पर से मिला लेना है। अब देखो 2 नंबर, यह तो प्लस का चिन्ह है ना, तो 8 को 3 से गुना करो 38 का 24 और 4 28, 24 4 28, गुना करके जोड़ देना है, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। तो इधर वाला हो गया ना सोल्व है, 38 का 24 और 4 28। अब इधर वाला सोल्व करेंगे, पहले कोष्ट वाला काम करोगे, तो 4 को 3 जोड़ दो तो 4 और 3, और 7 को 8 से गुना करो तो कहाँ जाएगा 56। तो 28 12 की 56 12 है, तो है इधर 12 की इधर 12, इधर 56 आया है ना, तो इधर मुंह खुला रहेगा। आया है? अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, पहले हम इधर वाले को सोल्व कर लेंगे। तो ये कोष्ट वाला बोर्ड पर ध्यान दो, पहले कोष्ट को सोल्व करोगे तो 2 प्लस माइनस, तो माइनस, तो 2 15 गुने 2 में से 7 जाएगा तो -5 होगा, इसको प्लस माइनस करोगे ना तो ये हो जाएगा 2 - 7, यहाँ खाली स्थान है भरना है। इधर देखो तुम्हारा 2 गो है, 15 7 दिखाई दे रहा है, बीच में का सिंबल है प्लस के, तो 15 हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2, इसमें क्या बचेगा तो माइनस प्लस -7, तो 15 गुने 2 में से 7 जाएगा -5, 2 में से 7 जाएगा -5, यहाँ भरना है इसमें, तो यहाँ रहेगा, और 2 में से 7 जाएगा -5, यहाँ भी होगा, तो 15 गुने -5, देखो 15 गुने -5 15 गुने -5 दोनों तरफ आ गया, तो कौन सिंबल भराएगा? बराबर भराएगा। एक चीज और देख लो, 5 और 8 में कौन बड़ा है? तो 8, यही रहेगा -5 और -8 में कौन बड़ा है? समझ लो, तो अगर दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में हो, तो जो 12 होगा 8 12 दिख रहा है, बट ये 12 है नहीं, कौन 12 हो जाएगा? -5, -4 -3 में कौन 12 है? -3, -10 और -12 में कौन 12 है? -10। लग रहा है कि 12 12 है, बट दोनों माइनस में हो, तो जो छोटा होता है वही क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस चीज को भी ध्यान देना। अभी देंगे, इसके बाद 10 क्वेश्चन वैसा देंगे बनाने के तुम लोग को। तीसरा क्लियर? चौथा देख लो, चौथा तो सब गुना में है ना, यहाँ से यहाँ गुना में, तो 4 को 3 से चढ़ती आई 12 दूना, और 24 को 1 से गुना करोगे 24 ही रहेगा। अब चिन्ह ले लेते हैं, कै गो है? तो 1 2 3 सम की विषम, तो विषम रहे तो क्या में होगा? यहाँ भरना है, इधर गुना कर लो, 2 को 3 से दूती आई 6 चौका 24, अब चिन्ह गिन लो, 1 से गुना करो 24 रह जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 सम की विषम, तो सम रहेगा तो क्या होगा? प्लस है। अब इधर भी 24 इधर भी 24, तो बराबर होगा।
नहीं बराबर होगा, क्योंकि एक तो माइनस में है और एक तो प्लस में है, तो ई वाला 12 हो जाएगा 24। तो इसमें हम भरेंगे ई वाला चिन्ह। आया है ना। अब देखो चौथा के बाद 5 नंबर। हाँ, तो 5 नंबर सब यही बना दे रहे हैं, जगह है। ध्यान दो बोर्ड पर, -12 तो रहेगा, -5, बात नहीं करो, क्या गलती का हो गया, -5 प्लस माइनस -19 इधर हो गया, यह भरना है। अब इधर देखो, यहां से एक हो रहा है, प्लस आ गया ना, तो क्या बाहर निकाल लोगे, तो क्या बाहर निकालोगे, 5 -12 निकाल लो, दोनों में माइनस लगा हुआ है, दोनों में माइनस लगा है ना, यहाँ भी -12 है, यहाँ भी -12 है, तो -12 बाहर निकाल लोगे, तो इसमें बचेगा 12 निकल गया, तो क्या बचेगा, -5 बचेगा, इसमें -12 निकल गया, तो क्या बचेगा, -19 हाई प्लस, तो प्लस माइनस -19 हो गया ना, सेम आ गया, सेम आ गया। देखो -12 फिर गुना -5 -19 -5 -19, तो यहाँ क्या भर देंगे, बराबर। ठीक है ना। तो अभी हम बोले थे कि यह दिया जाएगा कुछ भरने के लिए, यह क्लियर, तो इसको बनाओ, वही सिंबल भरना है। बना उसको, बोलो, पहला में कौन बड़ा है, 3 की 8, -3 बड़ा है, दोनों माइनस में है, तो जो छोटा होगा वही बड़ा होता है। इसमें कौन बड़ा है, +8, क्योंकि यह माइनस है, यह प्लस है, प्लस हमेशा बड़ा होता है। इसमें कौन बड़ा है, -7, इसमें कौन बड़ा है, ये माइनस में है, 0, न पॉजिटिव होता है और नहीं निगेटिव होता है, तो 0 ही बड़ा होगा। इसमें कौन बड़ा है, -9। क्लियर, गलती नहीं ना होगा। इस सारणी को पूरा करना है, बोर्ड पर ध्यान दो, आंसर किताब में मत देखो, बोर्ड पर ध्यान दो। इस सारणी को पूरा करना है, तो कल हम बता चुके हैं, प्लस गुने प्लस प्लस होता है, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, प्लस गुने माइनस माइनस, माइनस गुने प्लस माइनस, यानी दोनों एक के सिंबल रहेगा, गुना कर देखो, प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, और दोनों अपोजिट सिंबल रहेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको गुना करना है, 5 को 5 से 50, अब माइनस को माइनस से गुना करोगे प्लस, तो प्लस यहाँ छिपल रहता है, देना नहीं है, माइनस को देना है। फिर 5 को 2 से गुना करो, 5 गुना 10, माइनस माइनस अंक पर गुना करो, और फिर उसके बाद चिन्ह को भी गुना करो। फिर 5 को 1 से गुना करो, 5, माइनस माइनस प्लस, देना नहीं है। फिर 5 को 0 से 0, 0 ना तो प्लस होता है और नहीं माइनस होता है। फिर -5 को 1 से गुना करो, 5, माइनस प्लस माइनस दे देना, क्या लगता है खींच रही हो इतना। क्लियर। तो इसी तरह से तुम लोग को यह सब बॉक्स को भरना है, भरो, फिर मिला लेना। 5 को 2 से गुना करोगे 10, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, 2 कम 2, 0, सब तो वही भराएगा। फिर देखो ये एक काम में है, तो प्लस माइनस, 1 को 5 से 5, प्लस माइनस
प्लस माइनस जीरो, अब प्लस प्लस एक हो जाएगा, और जीरो से गुना करो तो जीरो ही हो जाएगा। जीरो न तो पॉजिटिव होता है और न ही निगेटिव होता है, ठीक है ना। और फिर देखो एक को गुना करोगे ई प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -1 प्लस जीरो, तो जीरो हो जाएगा, प्लस 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 आया है ना। चलो बहुत बढ़िया। इसमें कौन सही है और कौन गलत है बताना है, कौन सही है और कौन गलत है बता देना है। तो देखो प्लस गुने माइनस, तो माइनस तो दिया है ना, और ए को बी से गुना करो तो ए बी ही हो जाएगा, बीच में कुछ नहीं छिपा तो गुना के चिन्ह छिपा रहता है, तो यह तो बिल्कुल सही है। रुक जाओ, फिर माइनस को माइनस से गुना करो, चिंता क्या होगा प्लस का, आंसर में क्या दिया है माइनस, ये तो गलत है, गलत है ना। अब देखो माइनस को प्लस से गुना करोगे माइनस, और ए को बी से गुना करोगे तो ए बी, यह सही है। प्लस माइनस माइनस माइनस, ए को बी से ए बी, बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन कर रहा है 10 नंबर कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन को किताब में देखो, 10 नंबर किताब सबके पास है ना, निकाल लो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कर रहा है चल गया -1, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक पता है ना, यही पूर्णांक होता है 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, ऐसे चलते चल जाएगा। तो वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे -1 से गुना करने पर -3 हो जाए। तो -1 में कैसे गुना करोगे कि -3 हो जाएगा बताओ, -1 में कैसे गुना करोगे -3 हो जाएगा, +3 तो +3 देखो करोगे माइनस प्लस माइनस, एक को 3 से गुना करोगे 3। यही क्वेश्चन रहता कि -1 में कैसे गुना करोगे कि 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस पूछ रहा है ना, तो गुना करोगे -3 से, तो माइनस माइनस प्लस। यही पूछता कि -1 में कैसे गुना करेंगे कि 0 हो जाएगा, तो 0 से गुना करोगे। तो क्वेश्चन तुम्हारा यह है, इसके आगे 2 और बता दिए। -1 में कैसे गुना करोगे कि -3 हो, तो 3 से, माइनस प्लस माइनस। -1 में कैसे गुना करोगे कि +3 हो जाए, तो वाव माइनस चाहिए ना, तो -3, तब ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब -1 में कैसे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 ही होगा। क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही रहने दिया जा रहा है।